बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी कड़ी पकौड़ा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो हम आपको बताते हैं। 2 जग लस्सी, 1 कटोरी बेसन, 8 से 9 अदद हरी मिर्चें, 2 चम्मच लहसुन, 3 टमाटर प्यूरी, 1 चम्मच अदरक और प्याज 3 अदद। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करते हैं और इसके ऊपर देशका रखते हैं। अब इसमें 1 चम्मच भर के घी डालते हैं। प्याज डाल दिए, इसको अच्छी तरह भूनते हैं, गोल्डन हो जाएगा। अब अलहदा बर्तन में हमने बेसन डाल दिया लस्सी में और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे बीटर की मदद से। अच्छी तरह मिक्स करना है, इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। प्याज ब्राउन हो चुके हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं और फिर इसके बाद हम फिर 2 चम्मच लहसुन के डालते हैं और 1 चम्मच अदरक का डालते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया मेरा चैनल तो शुक्रिया, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा होगा। 5 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह भूनते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसमें स्मेल ना आए। टमाटर की प्यूरी डालेंगे और मज़ीद 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे और फिर इसके बाद हम पाउडर मसाले डालेंगे। इसके बाद 2 चम्मच सुरख मिर्च के डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच छोटे नमक के, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा गरम मसाला। इन सब को हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह भून लेते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और इनको भी अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे से जले ना। हम इसमें लस्सी डालेंगे और बेसन जो मिक्स किया था वो डाल दिया और इनको हम अच्छी तरह हिलाएंगे। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं और इसको गाढ़ी होने देते हैं। आंच इसकी ना दरमियानी रखेंगे। 1 प्याली पालक, 3-4 हरी मिर्चें, 2 बड़े साइज़ के आलू, 1 बड़ा प्याज, अनारदाना 2 चम्मच और 1 बाउल छोटा बेसन। पकौड़े बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। एक बर्तन लेंगे, उसमें बेसन डाल लेंगे। इसके बाद फिर पालक के बाद हरी मिर्चें अच्छी तरह, उसके बाद आलू लंबाई में काटे हुए, उसके बाद प्याज 1 बड़ा वो हमने डाल दिया।
इसके बाद हमने अनारदाना डाल दिया है और इसके बाद हम पाउडर मसाले डालेंगे। एक बड़ा चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया, एक चम्मच नमक, जीरा पाउडर, आधा चम्मच कुटा हुआ जीरा और इसके बाद आधा चम्मच अजवाइन। अब हम इन सबको मिक्स करते हैं। इसमें पानी डालते हैं आधा कप और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसका बैटर तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ी हमारी पकनी शुरू हो गई है। तो ये कढ़ी हम दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं और एक चूल्हे पर कढ़ाई रख देते हैं पकोड़े बनाने के लिए। कढ़ाई में हमने घी डाल लिया है और इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे और इसके बाद हम पकोड़ों का बैटर डालेंगे चम्मच के साथ। जी ये हमारा गर्म हो चुका है और हम अब बैटर डालते हैं आस्ता आस्ता चम्मच की मदद से। अब हम पकोड़ों की साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह से पकोड़ों का कलर कितना प्यारा आया है और अब हम इनको बाहर निकालते हैं। घी अच्छी तरह इनका निचोड़ लेते हैं। पकोड़े हमने प्लेट में निकाल लिए हैं और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। पकोड़े हमारे बन के तैयार हो गए और अब हम इसे कढ़ी में डालते हैं। कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें हम गरम मसाला डालते हैं और इसको अच्छी तरह हिलाते हैं, ये मिक्स हो जाए और फिर बाद में हम इसे जो पकोड़े हमने बनाए हैं वो सारे इसमें अंदर डालते हैं। अब कढ़ी में हम पकोड़े डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर देते हैं। माशाल्लाह से कढ़ी का कलर बहुत प्यारा आया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है पकोड़ों की, कढ़ी की, बहुत माशाल्लाह खुशबू मज़ेदार आ रही है। तड़का लगाने के लिए हमें घी चाहिए, एक बड़ा प्याज और एक चम्मच जीरा। प्याज हमने घी में डाल लिया और इसको हम अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। कढ़ी में हम अब धनिया डाल लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और अब इसमें हम ज़ीरा डालते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। तड़का हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसे कढ़ी में डालते हैं और आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं। माशाल्लाह से कढ़ी हमारी बहुत मज़ेदार बनी है और इसकी फाइनल लुक देख ले कितनी अच्छी लग रही है, देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार बनी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दे। हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।